जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 2024 के अंदर मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूं सीआरपीएफ के अंदर। सीआरपीएफ के अंदर मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, मुझे सालाना कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। मैं और मेरा दोस्त एक साथ एक ही दिन के ज्वाइनिंग है, लेकिन मेरे दोस्त की सैलरी मुझसे ज्यादा है और मेरी उससे कम है। ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि आपकी पे स्लिप के अंदर जैसे आप ज्वाइनिंग होते हैं तो ज्वाइनिंग के बाद में आपकी पे स्लिप क्या रहेगी, उसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि ये लिखा है सीआरपीएफ कांस्टेबल सैलरी, ये आपकी सैलरी स्लिप रहेगी अगर आप सीआरपीएफ के अंदर ज्वाइन करते हैं तब। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे बेसिक पे आपकी रहती है 21,700 रुपए। उसके बाद में आपका राशन मनी रहेगी। राशन मनी के बाद में आपका डीएनएस अलाउंस आएगा। उसके बाद के अंदर आपको आएगा हेयर कटिंग अलाउंस, शॉप अलाउंस, रम अलाउंस। उसके बाद में कुछ आपके डिडक्शन है जो गवर्नमेंट डिडक्शन है। गवर्नमेंट डिडक्शन की बात करें तो डीसीपीएस जो है, एनपीएस जो है, उसके आपको जो है 10% का डिडक्शन रहेगा। उसके बाद के अंदर आपको बताना चाहेंगे सीजीई जीआईएस का 30 रुपए और कुछ रेजिमेंटल डिडक्शन भी होते हैं जो कि इस प्रकार से हैं। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे आरपीएस यानी कि रिस्क फंड के 500 रुपए, उसके बाद में सेंट्रल वेलफेयर फंड के 100 रुपए और वेलफेयर फंड के 50 रुपए। अगर आप कांस्टेबल पे हैं तो आपको 50 रुपए, हेड कांस्टेबल पे ये 100 रुपए रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती है ये जो है अमाउंट बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने से पे स्लिप को देखा, पे स्लिप किस प्रकार से है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आप कहाँ के हैं और किस प्रकार से आपको मिलेगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप बताना चाहूंगा आपको सीआरपीएफ सैलरी 2025, जैसे कि आप कुछ बच्चे दिसंबर के अंदर ज्वाइन करेंगे, कुछ जनवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे। आपको पता है ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है और ट्रेनिंग शेड्यूल के से पहले आपको ज्वाइन करना रहता है। तो अब आपको कितनी सैलरी मिलेगी, हम 2025 से काउंट करेंगे कितनी सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रेनिंग टाइम के अंदर, जब आप ट्रेनिंग है, आपकी 42 वीक्स की ट्रेनिंग रहती है, 42 वीक्स की ट्रेनिंग के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसके ऊपर हम देखते हैं। पहले डिटेल रहेगा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सालाना हमें कितने एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। आपके मन में एक डाउट रहता है कि कितने एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं साल में। तो साल में टोटल हमें 4 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे। और किस प्रकार से एक्स्ट्रा अलाउंस रहेंगे, सबसे पहले हम बात करें एक्स्ट्रा अलाउंस की, तो वो बोनस रहेगा। ये बोनस साल में एक ही बार मिलेगा आपको, ये दिवाली के महीने मिलेगा। जैसे कि आपकी दिवाली होगी, दिवाली जो भी तारीख की होगी उससे एक वीक पहले आपको ये अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपकी सैलरी के साथ नहीं आता, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये कितने होते हैं, मिनिमम 7,000 रुपीज, मतलब 6,900, मतलब कि 50-60 रुपए आपको कम रहते हैं, लेकिन 7,000 रुपए मैक्सिमम आपको जो है 7,000 रुपए तक आपको मिलता है। अब अगर हम सेकंड अलाउंस की बात करें तो सेकंड हमारा अलाउंस रहता है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस क्या होता है कि पहले ये 10,000 रुपए थे, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 12,500 कर दिया गया है। टोटल कितना है, 12,500। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल रहेगा कि 12,500 आपको हर साल की जुलाई की जो वेतन है उसके अंदर जुड़कर आपके सैलरी के अंदर आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल रहेगा, सर मैं तो जनवरी में ज्वाइन करूंगा, तो क्या मुझे ये जुलाई तक वेट करना रहेगा ड्रेस अलाउंस का? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जैसे कि आप ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद में जो सैलरी आएगी आपकी फर्स्ट सैलरी के अंदर ही आपको जो ड्रेस अलाउंस जो है जोड़कर दे दिया जाएगा। जैसे आप जनवरी में ज्वाइन करें या दिसंबर में ज्वाइन करें या फिर जो है आप फरवरी तक ज्वाइन करें, क्योंकि फरवरी से पहले ही आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपको जनवरी के अंदर ही आपको ज्वाइन करवा लेंगे और उसी जनवरी में आप ज्वाइन करेंगे तो फरवरी की पे के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा क्या आता है, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता क्या होता है, साल में 2 बार बढ़ता है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उन सभी का साल में 2 बार जो है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बढ़ता है। अगर हम बात करें अभी फिलहाल कितने महंगाई भत्ता हो रखा है, तो अभी हमारा महंगाई भत्ता हो रखा है 53%। कितना हो गया, 53% हमारा महंगाई भत्ता हो चुका है। ये जनवरी और जुलाई के अंदर बढ़ता है। इसका एरियर मिलता है, वैसे ये मार्च या अप्रैल के अंदर डिक्लेयर हो जाता है, अगस्त या सितंबर में डिक्लेयर हो जाता है। उसके बाद में इसके एरियर के साथ आपको मिल जाता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, सालाना एक इंक्रीमेंट मिलता है। कितना, 3%। जैसे कि आपका 21,700 पे आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में आपको 69,100 तक आप बेसिक पे कैसे बढ़ेंगे, कैसे पहुंचेंगे, हर साल आपका 3% का इंक्रीमेंट लगेगा। वो इंक्रीमेंट जुड़ते आप वहां तक पहुंच जाएंगे। ये तो रहे हमारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस, जो हमें सालाना 4 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे, जो इसी प्रकार से रहेंगे। अब दोस्तों, चलते हैं टोटल हमारा बेसिक पे के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपका बेसिक पे रहेगा 21,700
और आपका जो है मैक्सिमम कितना रहता है 69,100। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर कांस्टेबल के पद पे भर्ती होते हैं और लास्ट तक अगर आप कांस्टेबल ही रहते हैं तो टोटल आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा 60 ईयर्स तक 69,100। ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपका नहीं हो पाएगा, उतना ही आपका बढ़ेगा। इसके बाद में आपको जो है डियरनेस अलाउंस कितना मिलेगा 11,501 रुपये। कितना 53%। किसका ये 53% है 21,700 का ये 53% है। उसके बाद में आपको मिलेगा राशन मनी। राशन मनी कितना है 4,283 रुपये। ये 30 दिन की राशन मनी है। अगर 28 दिन की है तो कम हो जाएगा, 31 दिन का महीना है तो ये बढ़ जाएगा आपकी पे के अंदर। इसके बाद में कुछ अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं बेसिक ट्रेनिंग के अंदर भी। बेसिक ट्रेनिंग में कौन से अलाउंस मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा सोप अलाउंस कितना 56 रुपये, हेयर कट अलाउंस 56 रुपये, रम अलाउंस जो है आपका रहेगा 85 रुपीज़। ये क्या होता है कि आपकी बटालियन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बटालियन मिल चुकी है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज अगर आप कोई ग्रुप सेंटर में है या फिर नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। जब आप पोस्टिंग जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा। ये 3 प्रकार से मिलता है। जैसे नॉर्मल जगह रहेंगे तो 85 रुपये। उसके बाद में हाई एल्टीट्यूड जो है JNK या फिर ऐसी जगह जाओगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा। और उसके बाद में अगर आप लेह लद्दाख या फिर उससे भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो 3rd कैटेगरी का आपको मिलेगा। ये जो है 1st कैटेगरी का है 85 रुपीज़। अब टोटल अपनी सैलरी कितनी हो गई 37,681 रुपीज़, यानी कि 37,681 रुपये हमारी टोटल सैलरी हो गई। ये सैलरी हमारी बनेगी किसमें बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। अब बेसिक ट्रेनिंग के अंदर हमें एक अलाउंस और मिलता है। क्या होता है HRA होम रेंटल अलाउंस। होम रेंटल अलाउंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है 10%, 20%, 30%। अगर हम बात करें X ग्रुप, Y ग्रुप और Z ग्रुप, ये सिटीज़ के हैं। अगर आपकी जो है 5 लाख से 10 लाख के पॉपुलेशन के बीच में अगर आपकी सिटी आती है तो आप Z कैटेगरी में आते हैं, आपको 10% अलाउंस मिलेगा। अगर आपके जो है 25 लाख से ज़्यादा और 50 लाख से कम पॉपुलेशन वाले सिटी के अंदर आप अगर आते हैं तो आपको मिलेगा 20%। और आपकी जो है सिटी की पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है तो आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर काउंट होते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगा 30%। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था बीच में कि आपका और आपके दोस्त एक साथ ही भर्ती है लेकिन उसकी ज़्यादा सैलरी, आपकी कम सैलरी है, तो वो सैलरी का डिवाइडेशन यहीं पे हो जाता है जो है इसी के अंदर। अगर कोई है जो दिल्ली से है और अगर आप किसी गांव से है तो आपको जो है दिल्ली वाले को HRA मिलेगा 6,510 रुपये और आपको कितना मिलेगा 21,170 रुपये। तो टोटल जो है आपको इसके अंदर 4,340 रुपये आपको उससे कम सैलरी मिलेगी। तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली उससे कम हो जाएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई सिटी में रहते हैं, सिटी के अंदर आप रहते हैं तो आप वहाँ का किरायानामा दे सकते हैं, आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ का HRA आप क्लेम कर सकते हैं। 20% के अंदर आपका हो जाएगा 4,340 रुपये। अगर आप 10% में आते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी 39,851 रुपये। और अगर आप 20% में आते हैं तो 42,021 रुपये और 30% में आते हैं तो 44,191 रुपये। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि सर मेरा शहर या फिर मेरी सिटी या मेरा गांव कौन सी में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपका जो है शहर या सिटी कौन से कैटेगरी में आता है और आपको कितना HRA मिल पाएगा। तो टोटल हमारी सैलरी कितनी हो गई 44,191। ये कौन सी सैलरी है बेसिक ट्रेनिंग के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट डिडक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सैलरी स्लिप दिखाया था, उस समय सैलरी स्लिप में आपको बताया था ना क्या क्या डिडक्शन है। तो सबसे पहले आपका डिडक्शन की बात करें तो DCPS, यानी कि हम NPS की कैटेगरी में आते हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपका बेसिक पे प्लस DA का 10% आपका डिडक्शन होता है। तो कितना हो गया हमारा 3,320 रुपीज़। उसके बाद में CGE GIS मैंने आपको बताया था उसका 30 रुपया। आप कोई भी रैंक के हैं आपको 30 रुपया डिडक्शन होगा। टोटल कितने डिडक्शन हो गए 3,350 रुपये। अब इसके बाद में कुछ रेजिमेंटल डिडक्शन भी आते हैं। उसके अंदर आपका रिस्क फंड का आएगा 500 रुपये, सेंट्रल वेलफेयर फंड के आएंगे 100 रुपये और वेलफेयर फंड के 50 रुपये। देखिए आप कांस्टेबल के पोस्ट पे हैं इसलिए आपको यहाँ पर 50 रुपये का डिडक्शन होता है। अगर आप हेड कांस्टेबल होते तो 100 रुपये का डिडक्शन होता। टोटल हमारे डिडक्शन हो गए कितने 4,000। 44,000 में से 4,000 चले गए तो हमारे बच गए 40,191 रुपये। हमारा जो है नेट अमाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। कब, जब हम बेसिक ट्रेनिंग के अंदर करेंगे। पर कब, जब हमारा HRA हमें 30% मिल रहा हो तब। अगर 30% HRA नहीं मिल रहा होगा तो आपकी जो सैलरी है 4,000 आप ऑटोमेटिकली उसमें से कम कर सकते हैं। कम करने के बाद में आप देख लीजिएगा आपकी जो सैलरी है 34 से 35,000 के बीच में आएगी। ये तो हो गया हमारा बेसिक ट्रेनिंग। जो बेसिक ट्रेनिंग 42 वीक का होगा, 42 वीक के अंदर कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी। उसके बाद में जब आप पोस्टिंग जाते हैं, पोस्टिंग जाने के बाद में आपकी जो बटालियन है जो जिस क्षेत्र में है वहाँ पर आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा और एक TPT अलाउंस होता है।
अगर आपकी बटालियन के अंदर टीपीटी है तो आपको टीपीटी भी मिलेगा और प्लस आपको रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। अब हम अगर रिस्क अलाउंस की बात करें, आफ्टर ट्रेनिंग अगर हम रिस्क अलाउंस की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट कैटेगरी का रिस्क अलाउंस है 21,625 रुपए, सेकेंड ग्रेड में आएगा हमारा 12,625 और थर्ड में आएगा 9,336 रुपए। ये आपकी बटालियन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी बटालियन हाई सेंसिटिव जोन में है, डेंजर जगह है, तो आपको 21,625 रुपए मिलेंगे और अगर आप नॉर्मल प्लेन इलाके में है तो आपको 9,336 रुपए मिलेंगे। ये आपके अलाउंसेस रहेंगे। अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं हमारे आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में, अगर हम हाई जैसे कि आप जो नॉर्मली तो जो आते हैं उनको मैक्सिमम जो है नई बटालियंस मिलती है जिसके अंदर कि 21,625 नॉर्मली अलाउंसेस रहता ही रहता है। तो अगर हम बात करें 40,191 में 21,625 वो प्लस कुछ जगहों पर ऐसा है कि वहां पर आपको टीपीटी भी सीआरपीएफ के अंदर मिलता है। अगर आपके बटालियन है या फिर आप ऐसी जगह कहीं पोस्टिंग है जहां पर टीपीटी आपको मिलता है तो टीपीटी दो हिस्सों में मिलता है, एक 2,700 रुपए और दूसरा 5,400 रुपए। अब अगर आप ऐसी कोई सिटी, आपके जो हेडक्वार्टर है वो इस सिटी में आता है जिसके अंदर 5,400 रुपए टीपीटी है, तो अगर हम 5,400 को जोड़ लेते हैं तो टोटल आपकी जो है बेसिक जो है ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी हो जाएगी, 67,166 रुपए। कितनी सैलरी हो जाएगी, 67,166 रुपए। इसके अंदर आप जो भी जितने अलाउंसेस है उस अलाउंसेस को प्लस माइनस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। अगर नॉर्मली हम देखे जाए तो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है 35 से 40,000 के बीच में और बेसिक ट्रेनिंग के बाद में 60 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी मिनिमम रहेगी सीआरपीएफ के अंदर। अब अगर आप कोबरा बटालियंस में जाते हैं या फिर कोई स्पेशल कोई फोर्सेस में चले जाते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी और भी बढ़ सकती। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि सारी डिटेल जो है हमने कवर कर लिया है किसकी, पे की रिगार्डिंग। आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर बाकी रह गया हो या फिर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर और बेहतर और शानदार वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।